हाँ जी, तो स्वागत है आपका क्लॉड एआई कंप्लीट कोर्स में। अगर आप एआई को सिर्फ यूज नहीं बल्कि उसे मजेदार तरीके से मास्टर करना चाहते हैं तो एकदम सही वीडियो पर आ गए हैं। क्लॉड एआई ऐसा एडवांस्ड एआई है जो कि सिर्फ आपके सवालों का जवाब नहीं देता बल्कि एंड टू एंड आपको पूरा कार्य करके प्रोवाइड करेगा। तो ये ऐसे एआई को हम लोग इग्नोर नहीं बल्कि मास्टर करेंगे आज। फ्री में क्लॉड के अंदर अनेकों मजेदार फीचर्स हैं जैसे आर्टिफैक्ट्स, स्किल्स, प्रोजेक्ट्स जो कि 90% लोगों को ना अभी तक पता ही नहीं है। पर आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। बड़े आसान शब्दों में इस कॉम्प्लिकेटेड एंड एडवांस्ड एलएलएम को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। पता है आपको, लोग क्लॉड स्किल्स वाले फीचर्स को सेल करके पैसे भी बना रहे हैं। मैं तो रोज ये सब कुछ देख रही हूँ एंड वीडियो के दौरान बीच बीच में मैं आपको इन्हीं महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर डेमो दिखाऊंगी, तो बिना स्किप किए ध्यान से देखिएगा। ओके, देखिए भाई, मैं तो इसे अपनी जिम्मेदारी मानती हूँ कि मेरे फेवरेट सब्सक्राइबर्स को लेटेस्ट बेस्ट इन्फॉर्मेशन पूरा फ्री जितना भी मैं दे सकूँ नॉलेज, मेरे आईटी इंडस्ट्री का जो 5+ ईयर्स का अनुभव है वो किसी के तो काम आना चाहिए, है ना। तो इसलिए मैं आपके लिए ये फ्री ट्यूटोरियल्स बनाते रहती हूँ एंड इन रिटर्न मात्र आपके जो कमेंट्स होते हैं ना वो मेरे लिए सोर्स ऑफ मोटिवेशन होते हैं। तो आप जरूर बताइएगा आप एक्साइटेड हैं क्लॉड एआई सीखने के लिए या फिर नहीं, और चलते हैं लैपटॉप में शुरू करते हैं। तो हाँ जी, सर्वप्रथम हम लोग अपना वेब ब्राउजर खोलेंगे, इस पे लिखेंगे क्लॉड एआई, ठीक है। सो ये जो पहला लिंक है वील ओपन दैट, इसमें डेफिनेशन वगैरह जो इनकी लिखी है अपने बारे में जो उन्होंने बताया है। नेक्स्ट जनरेशन एआई असिस्टेंट है, बिल्ड बाय एंथ्रोपिक जो कंपनी है उन्होंने इसे बिल्ड किया है, ठीक है। इसको हम लोग ओपन करेंगे एंड कंटिन्यू विद गूगल पर मैं क्लिक करके अपना ईमेल आईडी इस्तेमाल करते हुए क्लॉड एआई में साइन इन कर लूँगी। बड़ा ही सिंपल है, कोई इसमें दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है। इसके आगे हम लोग अब समझते हैं साइन इन करने के बाद कि क्या फीचर्स हैं, कैसे हम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। न्यू अकाउंट है तो थोड़ा ये लोग एग्रीमेंट और बेसिक डिटेल्स हमसे मांगेंगे। ये प्रमोशनल ईमेल्स मुझे नहीं चाहिए किसी भी कंपनी से, कभी भी मैं इसके लिए एग्री नहीं करती हूँ, तो इसको मैं क्लिक नहीं करूँगी। और क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करके ये हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आएगा। अभी हम लोग फ्री जो इनका प्लान है वो भी अत्यधिक मज़ेदार है भाई। अभी आप देखोगे ना इतने सारे एक्साइटिंग फीचर्स आप लोग सीखोगे कि आप कहोगे वाओ सौम्य दी, ये तो हमें पता ही नहीं था, ठीक है। सो अभी के लिए हम लोग फ्री वाला यूज़ क्लॉड फॉर फ्री इस्तेमाल करेंगे। ये लोग कह रहे हैं कि भाई आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, इनका डेस्कटॉप ऐप वगैरह है, पर मैं कहूँगी कोई बात नहीं, अभी मैं खुश हूँ, वेबसाइट पर ही पहले चेक करूँगी, ठीक है। बिफोर योर फर्स्ट चैट ये लोग बता रहे हैं यहाँ पर कि भैया हम लोग जो है ऐड फ्री चैट देते हैं, कोई ऐड वगैरह आपको नहीं दिखाते हैं। और अगर आप एआई मॉडल को हेल्प करना चाहते हैं इम्प्रूव करने में तो इस टॉगल बटन को आप ऑन रखिए, ठीक है। दया दिखा देते हैं हम लोग, ठीक है, उनकी मदद हो जाएगी। अब ये नाम पूछ रहे हैं तो नाम यहाँ पर मैं बता देती हूँ, ठीक है, नाम बता देती हूँ और कॉन्टिन्यू करके रोल यहाँ पर क्या सेलेक्ट किया जाए बताइए। एजुकेटर सेलेक्ट कर लेते हैं और मैं बता देती हूँ कि आई हैव माई ओन टॉपिक। अभी इतना जानकारी नहीं देना, ठीक है, बस इट्स गुड, परफेक्ट। ऑन बोर्डिंग कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे क्या क्या फ़ीचर्स हैं मैं आपको क्विकली समझा देती हूँ। या तो एक काम करते हैं, फ़ीचर से पहले ना जो इनकी सेटिंग्स वगैरह है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है, तो आप मेरे माउस के कर्सर को देखिएगा, ठीक है। अत्यधिक मज़ेदार चीज़ें हम समझ रहे होंगे। सेटिंग्स में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस देखते हैं। जैसे पहला तो जनरल ऑप्शन है, यहाँ पर आप अपना अवतार वगैरह अगर आप चाहते हैं कुछ और यहाँ पर जैसे एस के जगह पर इस्तेमाल हो कोई लोगो या कुछ भी, तो वो आप चेंज कर सकते हैं, अपना फुल नेम वगैरह यहाँ पर बताएंगे। अगर आप चाहते हैं क्लॉड आपको किसी और नाम से बुलाए, जैसे शॉर्ट फॉर्म होता है ना किसी किसी के नाम का, दोस्त वगैरह, जैसे सौम्या, मुझे कभी कभी फ्रेंड्स जो हैं मेरे दोस्त हैं वो सोमू ऐसे करके कुछ भी बुलाते हैं। कुछ प्यार से अगर आप बुलवाना चाहें, जो भी आपका प्यार भरा नाम हो, आप लिख सकते हैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। व्हाट डिस्क्राइब्स योर वर्क, यहाँ पर आप अपना प्रोफेशन बताएंगे तो उससे इसको मदद मिलेगी आपको किस प्रकार से आंसर देना है, ठीक है, उस हिसाब से आपको आंसर देगा। मतलब सेम क्वेश्चन पूछा है अगर किसी स्टूडेंट ने वर्सेस किसी टीचर ने तो थोड़ा अंतर तो रहेगा ही, राइट, तो वो आपके लिए मददगार रहेगा। अब ये एक मस्त सी चीज़ है, देख रहे हो आप, इंस्ट्रक्शंस फॉर क्लॉड। तो जी यहाँ पर क्या करना है, क्लॉड को बेसिकली आप कुछ यहाँ पर जो भी आपके दिल में होगी यार सारे आंसर्स ना इस प्रकार से लिखे होने चाहिए, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आप दे सकते हो। ये चीज़ पता है, ये फीचर आपका इनमें भी है, इन भाई साहब में, जीपीटी भाई साहब में है। सो अगर आप इनके सेटिंग्स में जाते हैं, ठीक है, इनके सेटिंग्स में जाते हैं तो यहाँ पर एक पर्सनलाइजेशन का ऑप्शन है। तो मैंने यहाँ पर ना पर्सनलाइजेशन में लिख रखा है कि भैया मुझे ना जब भी आप आंसर दो तो ये होता है ना कई बार ऐसे डबल डैश है ना, एम डैशेज इसको कहते हैं, ये सब लिख देते हो। मैं यहाँ पर भी इसको थोड़ा पर्सनलाइज कर दूँगी कि यार जो भी आंसर दो आप तो ऐसे डबल डैश वगैरह मत यूज़ करो, है ना। तो नेवर यूज़, जस्ट इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ, नेवर यूज़
दिस इन माई आंसर्स, ठीक है। फिर वो लोगों को शक होता है कि यार ये तो चैट जीपीटी मतलब AI ने ही लिखा है, राइट। तो उसको मैं कर लेती हूँ कॉपी एंड यहाँ पर पेस्ट नेवर यूज़ एम डैशेस इन माई रिस्पॉन्सेज, ठीक है। बड़ा ही नेगेटिव इम्पैक्ट डाल देता है ये आजकल ये चीज़। और इसके अलावा मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये जब भी हमें रिस्पॉन्स दे, ऑलवेज इन द एंड गिव मी इन द एंड ऑफ एनी रिस्पॉन्स गिव मी अ टफ इंग्लिश वर्ड एंड इट्स मीनिंग। इससे क्या होगा, मेरी वोकैब इंप्रूव होगी। तो अपने हिसाब से मैंने ये लिख दिया है, ठीक है। सेव चेंजेस पर क्लिक कर देती हूँ मैं। बाकी और प्रेफरेंस आपसे पूछा जा रहा है भैया, अपीयरेंस वगैरह, वाइट मोड, डार्क मोड, ना डार्क वाइट तो अब चलता ही नहीं है। चैट फॉन्ट वगैरह आप किस स्टाइल में चाहते हैं, यहाँ पे थोड़ा अपने हिसाब से चीज़ों को आप कर सकते हैं। इंग्लिश स्टाइल, बटरफ्लाई, सब अपने हिसाब से। वॉइस वगैरह जैसे आवाज़ वाला होता है ना इनमें फीचर, तो उसको भी आप बदल सकते हैं। स्पीड वगैरह आप तेज़ सुनना चाहते हैं, कैसे क्या है। अगर आप चाहते हैं नोटिफिकेशन आए जब इसका कोई कुछ आपने पूछा और ये कंप्लीट आंसर दे दे, तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगी भैया क्लॉड AI ने जवाब रेडी कर दिया, तो आप यहाँ नोटिफिकेशन वगैरह ऑन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। फिर आपका है ये अकाउंट सेक्शन, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ये आपका प्राइवेसी सेक्शन है। बिलिंग कैपेबिलिटीज़ सेक्शन है। कैपेबिलिटी सेक्शन में क्या होता है, यहाँ पर आपको और अधिक जानकारी दी गई, जैसे आर्टिफैक्ट्स वगैरह। ये मज़ेदार फीचर है, इसको ऑन रहता ही है वैसे, अगर नहीं है तो ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। AI पावर्ड आर्टिफैक्ट अभी हम लोग नहीं ऑन करते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पर क्लाउड कोड अभी नहीं देखेंगे, शुरुआत में हम लोग जो इनके आर्टिफैक्ट स्किल वाले फीचर्स को एक्सप्लोर कर रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर स्किल्स बड़ा ही शानदार अपने आप में चीज़ है ना, जिसकी चर्चा भी मैं थोड़ी देर बाद करती हूँ, ठीक है। कनेक्टर्स, अनेक चीज़, अनेक टूल्स को हम कनेक्ट कर सकते हैं अपने क्लाउड के साथ, ताकि हम एफिशिएंटली वर्क कर पाएँ, ठीक है। जैसे कई लोग जीमेल को कनेक्ट कर देते हैं क्लाउड के साथ, ताकि मेल वगैरह ऑटोमेटिकली रिप्लाई हो, है ना। स्लैक पर कनेक्ट कर देते हैं। प्लगइन्स भी अपने आप में काफ़ी यूज़फुल है। इसको 1 by 1 पूरा डिटेल में हम लोग देखेंगे, इसलिए अभी जस्ट मैं ऊपर से आपको बता रही हूँ। जैसे अगर आप इन लोगों से PPT स्लाइड प्रेजेंटेशन बनवाते हैं, तो भैया ये लोग डिज़ाइन जो ये इनका प्लगइन है, इसका इस्तेमाल बैकग्राउंड में कर रहे होते हैं, ठीक है। आप कुछ पूछते हैं और इसको लगता है कि यार ये प्लगइन इस्तेमाल हो सकता है, तो इस प्लगइन का इस्तेमाल वो बिहाइंड द सीन कर रहा होता है, ताकि आपको बेस्ट आउटपुट मिल सके, ठीक है जी। और मेमोरी के अंदर क्या है, तो देखिए ये अगर मान लीजिए आप ऑलरेडी किसी अदर AI टूल को यूज़ करते हैं, उसके पास आपका पूरा डेटा है, राइट, तो आप मेमोरी को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आप इसको इस्तेमाल करना चालू कर रहे हैं, तो आप वहाँ से मेमोरी मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बड़ा ही यूज़फुल फीचर है। बट अभी के लिए मुझे कुछ ऐसा नहीं करना है, हम लोग फ्रेश एक नई शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। अब सेटिंग्स हमने समझ लिया, बहुत बढ़िया, बेस्ट, ठीक है। अभी इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। सेटिंग्स हमने देख लिया क्या कैसे। पर्सनलाइजेशन वाला सेटिंग्स में फीचर काफ़ी मज़ेदार है ना। तो जब भी हमें कुछ पूछना हो, न्यू चैट स्टार्ट करके हम यहाँ पूछ सकते हैं। अब एक मज़ेदार सा अंतर क्या आता है जी, जब हम लोग क्लाउड AI का इस्तेमाल करते हैं और मान लीजिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं चैट GPT भाई साहब का, राइट। सो अगर मैं प्रॉम्प्ट देकर ही दिखाती हूँ, बातों में क्यों रहना, है ना। आई विल आस्क इट कि भैया आप मेक अ PDF ऑफ टॉप 20 जेन्युइन रिमोट इंटर्नशिप पोर्टल्स, ठीक है। पर एक चीज़ है तो AI ही, राइट। तो इंटरनेट पर इसको जो दिखेगा लिस्ट ऑफ जेन्युइन पोर्टल, तो भैया आपको वो चीज़ ये दे देगा। परंतु कई बार ऑब्वियसली ऐसा होता है इंटरनेट पर, जो ऐसे थोड़े फ्रॉड स्कैम वाली चीज़ें होती हैं, वो भी जेन्युइन करके खुद को दिखाती हैं। तो हमें खुद से भी क्रॉस चेक कर लेना है। जैसे मैं अगर आपको कोई लिस्ट, कोई रिसोर्स देती हूँ, तो वो मैं क्रॉस चेक डेफिनेटली करती हूँ कि वास्तव में सही है या फिर नहीं है ना। So make a PDF of top 20 genuine remote internship portals. I will ask it add some bonus tips, tricks for internships. ठीक है, make a नाइस PDF। आप अपने हिसाब से और भी इसमें जानकारी दे सकते हैं। अच्छा, ये प्रॉम्प्ट देने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो कि आपको पता होनी चाहिए, और आजकल आपको मुझे नहीं पता, अंदाज़ा है कि नहीं, पर जैसे IT इंडस्ट्री में भी ना कई सारी कंपनियां AI जो ये LLMs वगैरह हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉडल हैं, AI एजेंट्स हैं, इनका इस्तेमाल करना अलाउ कर रही है। परंतु उसको इस्तेमाल करने में भी उसका मॉडल वगैरह पूछ रही हैं, क्या मॉडल है, क्यों है, ठीक है।
और ये भी पूछा जा रहा है जैसे एआई ने कुछ जनरेट कर दिया तो आपसे पूछा जा रहा है आप समझाओ उस चीज़ को, अगर कोड लिखा है उसने क्यों ये कोड लिखा है, इसको कैसे और बेहतर कर सकते हैं, अगर इसमें ये एरर आया तो कैसे फिक्स करोगे। ये चीज़ हो रही है मेटा के, अभी मेरा एक दोस्त है मेटा में, तो वो बता रहा था ये चीज़, उनके कंपनी में ये चीज़ स्टार्ट की गई है। तो उसके लिए मैं बेसिक जो एआई का नॉलेज है ना, आप इसको मेरे ख्याल से कर ही लिया होगा, आपने कर लिया है तो ज़रूर से एक बार अटेंडेंस लगाइए, ठीक है। ये दोनों फर्स्ट टू हैं, ये तो ज़रूर से आप देख लीजिएगा, ठीक है। अपने चैनल पर ही कोर्सेज सेक्शन में या प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा आपको, मस्ट आई वुड से मस्ट वॉच, ठीक है। ऑल राइट, यहाँ पे मॉडल्स देखिए, कुछ ऑप्शंस हैं हमारे पास जब हम प्रॉम्प्ट लिख रहे होते हैं। एक तो प्लस आइकन है हमारे पास, इसको अभी हम समझते हैं क्या है, स्किल्स वगैरह सब धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, कोई चिंता विंता नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे मॉडल एआई मॉडल क्या क्या है हमारे पास, देखिए एक हल्को 4.5 मॉडल है विच इज़ फास्टेस्ट फॉर क्विक आंसर। सोनेट 5 एफिशिएंट मॉडल है, डेली यूज़ के लिए यही सही है। अगर आप बहुत हाई फाई मॉडल इस्तेमाल करेंगे ना तो टोकन भी उतना ज़्यादा इस्तेमाल होगा और जल्दी ख़त्म हो जाएगा इसका क्रेडिट्स, है ना। तो फिर आप या तो नया ईमेल बनाकर नए उससे इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर फ्री यूज़ कर रहे हो आप। अगर आपके पास पेड वर्जन है तो ये क्या कोई समस्या ही नहीं है आपके पास, ठीक है। और बाकी इनके दो और प्रो मॉडल्स हैं जो कि फ्री वर्जन में नहीं आते हैं। इसमें फेबल 5 को यूएस गवर्नमेंट ने बैन भी किया था, इतना पावरफुल है ये कि इसे बैन किया था सरकार ने, समझ रहे हो आप। और अगर आपको वॉइस इंस्ट्रक्शन देना है तो आप इस आइकॉन से वॉइस इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, ठीक है जी। अभी मुझे वो नहीं चाहिए, अभी मुझे वॉइस इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। तो बेसिक जानकारी हमें हो चुकी है, मॉडल्स वगैरह भी हमने देख लिया है। मोस्टली सोनेट 5 का ही इस्तेमाल हम लोग करेंगे। एफर्ट यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं, हायर एफर्ट मीन्स ज़्यादा, मतलब वो सोचेगा, ठीक है। इट टेक्स अ लॉन्गर एंड यूजेज योर लिमिट्स फास्टर, आपके जो क्रेडिट्स वगैरह आपके टोकन्स है उसका ज़्यादा इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एफर्ट्स अभी हमने मीडियम पर रखा हुआ है विच इज़ डिफ़ॉल्ट एंड गुड, लो भी नहीं जाना, बहुत हाई भी नहीं जाना, फिर उसमें ज़्यादा आपके टोकन्स इस्तेमाल होंगे। थिंकिंग को ऑन रखा है हमने, ठीक है। मोर मॉडल्स हैं यहाँ पर आप जो चेक कर सकते हैं, पर फिलहाल के लिए सोनेट 5 का हम लोग इस्तेमाल करेंगे जो कि डिफ़ॉल्ट मॉडल भी है। तो अब इसको मैं एंटर कर देती हूँ। यही प्रॉम्प्ट मैं आपको ना चैट जीपीटी में भी एंटर करके दिखाऊंगी कि क्या अंतर होता है, क्यों लोग इसको ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, ठीक है। सो न्यू चैट में जाऊँगी एंड न्यू चैट में जाकर आई विल एंटर सेम प्रॉम्प्ट, है ना। तो अब कमाल देखेंगे हम लोग कि दोनों में क्या चीज़ हो रही है। इसमें भी देखिए एनालाइजिंग वगैरह ये सब प्रोसेस हो रहा है। अब इसमें ये जो चीज़ें करता है, देखिए जितनी वेबसाइट्स पर जा रहा है उन सब का आपको यहाँ पर पूरा दिखेगा। लोडेड पीडीएफ स्किल, देखिए पीडीएफ स्किल का इसने इस्तेमाल किया है, एक स्किल है इसके पास जिसको ये इस्तेमाल कर रहा है इस पीडीएफ को बनाने के लिए, जनरेट करने के लिए, समझ पा रहे हैं आप। जिन वेबसाइट्स पर ये गया उन वेबसाइट का आपके पास प्रॉपर पूरा सोर्स लिंक आ रहा है, ताकि अगर कहीं आपको गड़बड़ी लगे कि भैया कुछ गड़बड़ है रिस्पॉन्स में, तो आप वहाँ जाकर उस वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, क्रॉस वेरीफाई कम्प्लीटली कर सकते हैं अपने डेटा को, ठीक है जी। ऑल राइट, यहाँ पर सेटिंग अप वर्क डायरेक्टरी पूरा दिखा रहा है क्या क्या चीज़ें बैकग्राउंड में आपके लिए कर रहा है। अब स्क्रिप्ट बना रहा है टू बिल्ड दी टॉप 20 रिमोट इंटर्नशिप पोर्टल पीडीएफ। जब तक ये बन रहा है, जब तक ये पूरा कार्य कर रहा है, पूरा स्क्रिप्ट नहीं देख रहे हो, पाइथन में पूरा स्क्रिप्ट वगैरह लिख रहा है। और यहाँ पर आई थिंक जनरेट हो गया होगा, हाँ यहाँ पर इसने जनरेट कर दिया है। सो देखिए क्विक जनरेट जीपीटी ने किया है, बट क्वालिटी ऑल्सो इज़ अ वेरी महत्वपूर्ण, है ना। इसका हम लोग एक बार चेक करते हैं इसने क्या बनाया। तो इसने कुछ इस तरीके से टॉप 20 पोर्टल और यहाँ पर आपका बोनस टिप साइड में देते, बड़ा बेसिक सा, लाइक अगर हम कॉपी पेस्ट भी करके गूगल डॉक में और डाउनलोड करते कुछ ऐसा ही माहौल रहता। पर यहाँ ये देखिए, दिख रहा है अंतर आपको, मुझे लगता नहीं है कि मुझे कुछ बताने की ज़रूरत है। एक ये पीडीएफ है हमारा, राइट, और एक ये प्रॉपर पीडीएफ है। आप बताइए, इसमें प्रॉपर इसमें लिखा भी है स्कैम चेक लिस्ट, और इस तरीके से कितना लाइक ब्यूटीफुली डिज़ाइन लग रहा है कि किसी ने यार मेहनत करके इस पर काम किया है ना। बोनस टिप्स वगैरह कैसे, मतलब लग रहा है ढंग का कुछ काम किया गया है। यहाँ पर लग रहा है जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, जैसे आप लोग अपने स्कूल कॉलेज का असाइनमेंट वगैरह फिनिश करते हैं या फिर कई बार ऑफिस का काम फिनिश करते हैं, उस तरीके से इसने यहाँ पर काम करने के लिए काम कर दिया। वैसे मैं जानना चाहूँगी आपसे कि क्या आप क्लॉड एआई का इस्तेमाल करते हैं या फिर नहीं, आप लाइक क्या आप यूज़ करते हैं अभी तक, क्लॉड एआई या फिर चैट जीपीटी, ज़रूर से मुझे बताइए तो एक बार, ठीक है। और इसको हम लोग कर देंगे क्रॉस। हम ये अंतर, बेसिक अंतर यहाँ देख चुके हैं, क्या बेहतर है क्या नहीं, ठीक है। आप बल्कि मैं कहूँगी ज़्यादा ही समझदार हैं, ठीक है। तो ट्राई इसको ज़रूर आप करिएगा इन सब चीज़ों के लिए। पीडीएफ पीपीटी से बड़ा ही सुंदर बनाता है ना। अब क्या करेंगे हम, चैट वैट तो चलिए चलता ही रहता है। अब मैं आपको आर्टिफैक्ट्स वाला फीचर एक बार एक्सप्लेन करती हूँ और फिर हम लोग स्किल्स फीचर समझेंगे जिसको लिटरली लोग इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर अर्निंग एज वेल, ठीक है, फॉर अर्निंग एज वेल। सो यहाँ पर
न्यू आर्टिफैक्ट पर अगर आप क्लिक करते हैं तो इतने सारे मज़ेदार ऑप्शंस हैं। लेट्स गेट कुकिंग, पिक एन आर्टिफैक्ट कैटेगरी एंड स्टार्ट बिल्डिंग योर आइडिया फ्रॉम स्क्रैच। तो यहाँ पर कुछ कैटेगरीज दी गई हैं। ऐप्स एंड वेबसाइट्स बनाना है, डॉक्यूमेंट टेम्पलेट बनाना है, क्विज बनाना है, प्रोजेक्ट है, प्रोडक्टिविटी टूल, गेम, आप अनेकों चीज़ें भैया यहाँ पे कर सकते हैं। एक बार गेम ट्राई करते हैं, ठीक है। सो मैंने गेम्स पर क्लिक कर दिया है। तो अभी ये कह रहा है कि यार यहाँ पर ना कई टाइप के गेम्स वगैरह हैं, आप बताओ क्या आपको बनाना है। तो मैं कहती हूँ कि मेक एक ट्रिविया गेम, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ गेम? ट्रिविया गेम, और थीम वीम बताना है। प्लीज़ मैं इसको कहूँगी प्लीज़ डिसाइड एवरीथिंग ऑन योर ओन, मेक बेस्ट गेम पॉसिबल एंड इट शुड बी फन इट शुड बी फन, ठीक है। ये प्रॉब्लम देते हैं और देखते हैं क्या करता है। सो इनका ये आर्टिफैक्ट सेक्शन आप डेफिनेटली इसका इस्तेमाल करिएगा। मैंने तो ऐसे गेम के लिए, फ़न के लिए किया है, पर आप जैसे क्विज़ वगैरह बनवाना हो इससे, है ना, प्रोजेक्ट पूरा बनवाना हो, कोई प्रोडक्टिविटी टूल बनवाना हो यार, वो भी आप बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि हियर इज़ द प्लान। फिर मैं इसको कहती हूँ येस, डू नॉट आस्क एनीथिंग, जस्ट मेक द गेम, ठीक है। जस्ट मेक द गेम, फटफट से गेम हमें बना कर दो, ज़्यादा हमसे क्वेश्चंस ना पूछो, क्योंकि हम अभी सीरियस लोग नहीं हैं जो गेम वास्तव में बनवाना चाहते हैं। हम जस्ट ट्राई करें। यहाँ पे देखो फ्रंट एंड स्किल इसने इस्तेमाल की है, ठीक है। जब तक ये चल रहा है तब तक मैं क्यों ना क्लॉड एआई एक और टैब में खोलकर आपको स्किल्स फीचर एक्सप्लेन करती हूँ। ये अभी चल रहा है, ठीक है, गेम वाला ये सब कार्यक्रम ये कर रहा है अपना, सोच के कैसे क्या करना है। अब एक तो यहाँ पर कस्टमाइज़ में आ जाइए आप, ठीक है। दिख रहा है आपको कस्टमाइज़ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे स्किल्स ऑलरेडी कुछ बनी हुई हैं, आप ब्राउज़ भी कर सकते हैं। स्किल क्रिएटर है, कैनवस डिज़ाइन, मॉर्निंग। मान लीजिए आप कोई कार्य करते हैं, रोज़ करते हैं, मान लीजिए आप एज ए स्टूडेंट रोज़ कोई असाइनमेंट करते हैं, या फिर एज मान लीजिए आप एक क्रिएटर हमेशा जो है किसी वीडियो का लाइक सोचते हैं क्या वीडियो मेरे ऑडियंस को चाहिए, ठीक है। उस पर हमेशा ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, कमेंट्स पढ़ते हैं, फिर आकर स्क्रिप्ट लिखते हैं, फिर उस पर उसको बेहतर बनाते हैं, उसका पोस्ट प्रोडक्शन, अनेकों चीज़ें। रोज़ अगर आप सेम स्टेप करते हैं तो उसकी आप स्किल बनाकर इसको दे देंगे ना, तो हमेशा आपको उतनी बड़ी बड़ी प्रॉम्प्ट्स नहीं लिखने होंगे। मान लीजिए रोज़ आप लिंक्डइन पोस्ट लिखवाते हो, रोज़ बताते हो कि हे जाओ यहाँ पर एंड चेक करो कि कैसे क्या न्यूज़ चल रही है, इस पर आप लिंक्डइन पोस्ट लिखो, तो उसकी जगह पर आप स्किल्स बना सकते हो, है ना। और लोग वास्तव में, आप मानोगे नहीं, स्किल्स बेचकर अच्छा खासा अर्न भी कर रहे हैं। यहाँ पर मैं क्या आपको दिखाऊंगी, मान लीजिए कौन सा स्किल अभी मैं आपको शोकेस, चलिए डिफ़ॉल्ट वाला तो आप खुद ही ट्राई कर लोगे, मैं कुछ नई स्किल बनाकर दिखाती हूँ। उससे पहले एक मॉर्निंग करके, इनका मॉर्निंग क्या स्किल है वो चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पर इसका मॉर्निंग स्किल है, रेंडर यूजर्स मॉर्निंग ब्रीफ एज HTML, दिस पेज इज़ माई 30 सेकेंड मॉर्निंग ग्लैंस, 1 काम व्यू ऑफ द शेप ऑफ माई डे। ओके, तो बेसिकली सुबह सुबह क्या कैसी चीज़ें करनी है, वो पूरा ईमेल हर चीज़ चेक करके एक मॉर्निंग व्यू आपके लिए बना देगा कि भाई आज आपको ये काम करना है, ये ऐसे ऐसे है, मतलब एक थोड़ा ब्रीफ मिल जाएगा आपको सुबह सुबह, ठीक है। इट्स फाइन। अभी के लिए मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ खुद की स्किल बनाना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ऐड स्किल करूँगी। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप क्लॉड की मदद से कोई स्किल बना सकते हो, आप प्रॉपर इसको बता दो कि हे क्लॉड, लाइक रोज़ मुझे ये कार्य करना होता है, आप इसकी ना एक स्किल बना दो। तो आप चैट में जब भी लिखोगे /स्किल का नाम, तो आपका कार्य हो जाएगा, ठीक है। इवन स्किल बनाने के लिए एक और तरीका ये है, स्किल क्रिएटर लिखकर मैं बनवा सकती हूँ, ठीक है। स्किल क्रिएटर लिखकर एक बेसिक जो भी स्किल बनवाना हो, अभी मैं दिखाती हूँ सब कुछ, ठीक है। और स्किल इंस्ट्रक्शंस लिखकर भी करा सकते हो, या फिर आप एक स्किल अपलोड कर सकते हो। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने एक PDF बनाया है जिसमें अनेकों ना स्किल्स हैं जो कि आपके काम आ सकती है। मान लीजिए आप प्लेसमेंट इंटरव्यू कोच चाहते हैं, एन AI इंटरव्यू मेंटोर दैट एनालाइजेज आपका रेज्यूमे, मैचेस इट विद जॉब, ठीक है। और मॉक इंटरव्यू वगैरह प्रिपेयर करेगा, मतलब एंड टू एंड सारी चीज़ें करके देगा आपको। इसका पूरा स्किल MD फाइल यहाँ पर है। यू आर एन एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटरव्यू कोच। जैसे कई बार आपके पास खुद के अपने भाई बहन सीनियर या फिर कोई ऐसा नहीं होता है जो आपके लिए कोच की तरह काम करे, राइट। सो आप एक, मान लीजिए आपने ये स्किल बना लिया, ठीक है, मैं पूरा ये कॉपी कर ले रही हूँ, है ना। और यहाँ पर ऐड स्किल इंस्ट्रक्शन भी लिख सकती हूँ मैं, पर मेरे पास तो ये पूरी MD फाइल है ना, MD फाइल है, ये देखिए skill.md। और आपको पता है ये गिटहब है, ये देखिए ऑसम क्लॉड स्किल्स, लोगों ने यहाँ पे अनेकों स्किल्स बनाई हुई हैं। ये देखिए इमेज एनहांसर, इनवॉइस ऑर्गेनाइजर, ये पूरा एक गिटहब रेपो जिसमें आपको कई सारी स्किल्स मिल जाएंगी। MD फाइल्स ही होंगी इसके अंदर। मान लीजिए कंटेंट राइटर, रिसर्च, देखिए skill.md, देख रहे हो आप। तो मैं इसको अभी क्या करूँगी ना, मान लीजिए इसमें से एक स्किल लेकर मैं इसको सेव करके इधर अपलोड करना चाहती हूँ, है ना। अपलोड है स्किल, तो अपलोड करने के लिए मुझे सर्वप्रथम सेव भी तो करना होगा। तो आइए पहले सेव कर लेते हैं अपने स्किल को। सेव के लिए मैं एक काम करूँगी,
गूगल डॉक्स में नया एक डॉक बनाकर, न्यू डॉक, और यहाँ पर इसको सेव करके skill.md की तरह मैं इसको सेव करना चाहती हूँ, ठीक है, मार्कडाउन फाइल, और इसको नाम दूंगी मैं skill.md। डाउनलोड से मैंने सेव कर लिया है, बहुत बढ़िया। आ जाइए, इसको करते हैं अपलोड, आएगा मज़ा, देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। skill.md मस्ट स्टार्ट विद YAML फॉर्मेट, ठीक है, फॉर्मेटिंग हमने गड़बड़ कर दी है इसमें, तो आइए इसकी फॉर्मेटिंग एज इट इज़ अच्छे से हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है। आइए इसको सही करें। क्या किया जाए इस समस्या के लिए, हम एक काम करते हैं, इनसे बनवाया गया था क्लॉड स्किल, इनसे बनाया गया था, राइट। तो एक यही काम होगा, AI प्लेसमेंट इंटरव्यू कोच, इसको कॉपी करती हूँ, है ना। आइए गूगल डॉक में पेस्ट करते हैं, पेस्ट कर दिया। अब करते हैं अगेन इसको डाउनलोड, अब आएगा मज़ा, ठीक है। skill.md, अरे सॉरी कुछ और सेव हो गया डाउनलोड मार्कडाउन एंड skill.md, बहुत बढ़िया, रिप्लेस कर देंगे, देखते हैं अब होता है ये डाउनलोड या फिर और भी हमें करनी होगी मशक्क़त। तो पता है यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही थी, जब हम लोग डाउनलोड्स फोल्डर में सेव कर रहे थे, एक तो स्किल शुड बी कैपिटल skill.md, ठीक है, पर मुझे फिर भी डाउट हो रहा था, क्या पता गूगल डॉक्स में जब हम कुछ करते हैं ना कॉपी पेस्ट, तो फॉर्मेटिंग का इधर उधर हो ही जाता है ना। सो मैंने इसको GPT को बोल दिया कि यार आप खुद ही ना ऐसे कुछ दे दो, डाउनलोडेबल स्किल बनाकर दे दो। तो इसने जिप फाइल कर दिया यहाँ पर मेरे लिए रेडी, और इसको मैंने जस्ट ऐड करके यहाँ पर अपलोड है स्किल पे क्लिक किया और सिंपली skill.md कर दिया। जिप फाइल भी आप कर सकते हो, ठीक है, बोथ आर फाइन, मज़ेदार, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, मैंने स्किल ऐड कर दी है ना। सो ये देखो यहाँ पे इसने खुद से लिखा है, मैंने लिखा है क्लॉड आई जस्ट एडेड दिस स्किल, कैन यू मेक समथिंग अमेजिंग विद इट, लेट्स रन इट, ठीक है, अपने आप से इसने लिखा है। बीच में हम आर्टिफैक्ट्स रन कर रहे थे, चेक कर लेते हैं आर्टिफैक्ट्स का क्या हाल चाल है। ये गेम्स वाला सेक्शन ये है, ठीक है, इसको मैं कर देती हूँ क्रॉस, की नीड नहीं है। सो इसने कुछ रेडी कर दिया है, गेम में मेरे लिए बना दिया है, जो कि हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। वाह, ये देखो इसने कैसा मज़ेदार सा कुछ गेम बनाया हमारे लिए, ट्रिविया रश, 15 सेकेंड, 3 लाइफ, 0 मर्सी, साइंस। अच्छा क्वेश्चन है, विद साइंटिस्ट प्रपोज थ्योरी ऑफ, इतना ही सेकेंड आपको मिलेगा, इतने सेकेंड में आपको बताना होगा सही आंसर। और सही बता दिया मैंने, ओके मुझे नहीं देना ये, मुझे नर्वसनेस हो रही है, एग्ज़ाम ऐसे बिना बताए हो रहा है मेरा, मुझे तो गेम खेलना था, ठीक है तो मैं इसको क्रॉस कर रही हूँ। पर आप देख सकते हो कितना मज़ेदार सा गेम इसने बना दिया है ना। इसका अगर हम इसको बोलो कि अगर इसको बोलें कि आप एक पब्लिशेबल लिंक ऐसा कुछ बना कर दे दो इस टाइप से ना, तो वो भी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। कॉपी नहीं करना। तो ये मज़ेदार आर्टिफैक्ट्स वाला फीचर आप ट्राई करना है। तो मैंने फ़न के लिए गेम बनाया, पर आप यहाँ पर देखिए ना, क्विज़, प्रोजेक्ट, डॉक्यूमेंट, टेम्पलेट में क्या क्या बना सकते हो आप, है ना। तो ये काफ़ी यूज़फुल है, ज़रूर से आप ट्राई करो। और स्किल्स वाला हमारा ये चल रहा है, देखो। तो भैया हम लोगों ने जो skill.md फाइल अपलोड किया था, बिल्डिंग अ प्लेसमेंट इंटरव्यू कोच, ठीक है, यहाँ पर उसको रन किया गया। तो इसने कहा कि गॉट दिस भाई, दिस स्किल टर्न्स मी इनटू एन इंटरव्यू प्रेप कोच दैट एनालाइजेज आपका रिज्यूमे एंड रन्स द मॉक इंटरव्यू 1 क्वेश्चन एट अ टाइम। बिल्कुल सही, यही था हमारा skill.md, यही पर्पज़ था हमारा बेसिकली। इसी प्रकार का हमने स्किल क्रिएट किया कि हमें एक तरीके से मॉक इंटरव्यू, कभी भी दोस्त नहीं लेते, कोई नहीं लेता, राइट। सो हम यही हमारा मॉक इंटरव्यू लेगा। हमारे रिज्यूमे को ये कह रहा है डू यू हैव अ रिज्यूमे और जॉब डिस्क्रिप्शन, तो आप शेयर करिए, उसके आगे ये आगे का कार्य करेंगे, ठीक है। तो मैं एक काम करती हूँ, स्टेप 1 आई विल अपलोड अ रिज्यूमे, अलग अलग क्वेश्चन हैं, स्टेप 2 सब दिया हुआ है यहाँ पर। तो मैं एक काम करती हूँ, हेयर इज़ माई रिज्यूमे, ठीक है, और बड़ा पुराना रिज्यूमे होगा मेरा, लेट मी ट्राई टू फाइंड रिज्यूमे मिलता भी है या फिर नहीं, ठीक है। ओके, यहाँ पर मैं देख सकती हूँ कोई पुराना मुझे रिज्यूमे मिला है, इसी को करते हैं अपलोड, ठीक है। हेयर इज़ माई रिज्यूमे, और इसके बाद मैं चाहती हूँ टेक माई इंटरव्यू, ठीक है। सो नेक्स्ट ये मुझसे पूछ रहा है कि भैया आप किस रोल के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उस प्रकार से ये हमारे लिए इंटरव्यू के क्वेश्चंस डिज़ाइन करेगा। तो मैं कह देती हूँ कि ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और वैसे तो 5+ ईयर्स एक्सपीरियंस है, पर अभी कैंपस प्लेसमेंट का मैं बोलती हूँ इसको, ठीक है। तो इसने ये सब समझ लिया है, कौन सा रोल है, मेरा रिज्यूमे देख लिया है ना। अब उस हिसाब से
ये मेरे लिए पूरा प्रिपरेशन करेगा, है ना। क्वेश्चन 1 इसने DSA के अराउंड रखा है ना। इसको आंसर करूँगी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक तरीके से पूरी बातचीत मैं अपने इंटरव्यूअर से कर रही हूँ, ऐसा माहौल पूरा बन जाएगा। तो अभी तक हमने क्या क्या फीचर देखा। चैट तो चलिए नॉर्मल फीचर है, सभी लोग इस्तेमाल करते ही हैं। हमने आर्टिफैक्ट्स समझा, आर्टिफैक्ट्स देखा कि किस प्रकार से आर्टिफैक्ट्स में हमारे पास इतनी सारी चीज़ें होती हैं ना। अब इसमें हर चीज़ को मैंने एक्सप्लेन करके आपको नहीं दिखाया है, बिकॉज जब मैंने आपको कोडिंग वोडिंग इतने कोर्सेज में पढ़ाए हैं तो मुझे लगता है आप बड़े इंटेलिजेंट हैं स्वयं ही, तो आपको बस हल्का राह दिखानी होती है, आप स्वयं एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स, टेम्पलेट्स खुद से एक्सप्लोर ज़रूर करिएगा। आपकी प्रोडक्टिविटी आई एम श्योर अत्यधिक बढ़ रही होगी, ठीक है जी। उसके अलावा हमने कस्टमाइज़ में जाकर समझ लिया किस तरीके से चीज़ें हम लोग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। हमने स्किल समझा। कनेक्टर्स बेसिकली क्या होते हैं, अगर हम लोग जीमेल से, ड्राइव, स्लैक, इन सब से कनेक्ट, गिटहब से कनेक्ट कर देते हैं अपने क्लॉड को, तो ऑटोमेटिकली चीज़ें हो पाएंगी, आसानी से हो पाएंगी। मान लीजिए हमें जीमेल चाहिए कि जीमेल पे कुछ ऑटोमेशन सेट करना है कि भैया जीमेल ना एवरी डे सुबह 8 बजे आप इस बंदे को या फिर रिक्रूटर्स को ऐसे ऐसे मेल कर दो, मेरे रिक्रूटर्स अटैच करके ये मेल कर दो एग्जैक्टली, तो वो सब चीज़ें हो पाएंगी, समझ रहे हो आप। कनेक्टर्स हैं, फिर प्लगइन्स हैं। यानी को हमारे पास ब्राउज प्लगइन्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कई सारे प्लगइन्स हैं, अलग अलग यूज़ केसेस है भैया सबके। प्रोडक्टिविटी, डिज़ाइन, अनेकों फील्ड्स हैं, अनेकों सेक्शंस हैं, उसको आप एक्सप्लोर स्वयं से करिए, ठीक है। और अगेन मेमोरी पर अगर हम जाते हैं तो शुरुआत में जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, अगर किसी और AI मॉडल का आप मेमोरी इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो सब आप बड़े ही आसानी से, बड़े ही प्यार से कर पाएंगे। तो ये आपका एक तरीके से गेटिंग स्टार्टेड और क्लॉड को समझ, बड़ा ही हाइप बना रखा था लोगों ने क्लॉड का, है ना। वास्तव में अच्छा भी है, मतलब हमने शुरुआत में प्रॉम्प्ट्स देकर देखा भी कि मतलब ChatGPT कितना बेसिक हमें PDF वगैरह बनाकर दे रहा था, परंतु जब हमने क्लॉड को वही सेम प्रॉम्प्ट दिया तो बड़ा ही शानदार सा इसने PDF प्रेजेंटेशन वगैरह बनाकर हमें प्रोवाइड किया। और उससे भी बेहतर आपको अगर चाहिए तो मैनेज AI, नोटबुक, LLM, ये सब कुछ जो कि मैंने इस वाले कोर्स में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। कौन से कोर्स में भैया? ये जो AI कोर्स है, ऑलरेडी लगभग देखो आप 5 लाख से अधिक लोग इसको देख चुके हैं, राइट। तो ये मज़ेदार सा कोर्स है, ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको वास्तव में अर्निंग रिलेटेड चीज़ें देखनी है तो इसमें मैंने प्रूफ के साथ सब बताया है, इस वीडियो को भी देख लीजिएगा। आई एम श्योर आप लोग ऑलरेडी सब कुछ समझते होंगे, राइट। पर मेरा है कि मुझे लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ छूट ना जाए मेरे सब्सक्राइबर्स की, कोई इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी छूट ना जाए, राइट। इसलिए मैं आप लोग को रिमाइंड कराते रहती हूँ कि ये भी एक अच्छा कोर्स है, ये स्किल है जो कि आप फ्री में सीख सकते हैं, कोई आपको पैसा कहीं नहीं देना है। हाँ जी, तो कोई डाउट रह गया हो ना आपके माइंड में तो आप ज़रूर से मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आप मुझे बता दीजिए। मैं बड़ा ही सम्मान करती हूँ आपके कमेंट का, और इतनी जो भी मैं मेहनत कर रही होती हूँ ना आपके लिए, आपके कमेंट जब पढ़ती हूँ तो बड़ा एकदम खुशी सी हो जाती है मुझे, और मोटिवेशन मिलता है कि यार अच्छा कर रही हूँ, एफर्ट डाल रही हूँ अपने सब्सक्राइबर्स के लिए, बड़ी ही अच्छी चीज़ कर रही हूँ, है ना। तो कमेंट सेक्शन में आप बताया करिए आपको क्या बेनिफिट मिला, नेक्स्ट किस टॉपिक पर चाहिए। बड़ा अच्छा लगता है आपसे बातें करके। इसी के साथ हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप सक्सीडिंग। Whenever your heart is broken